टाइम ट्रैवल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस टॉपिक है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि टाइम ट्रैवल या फिर टाइम स्लीप किए जाने का दावा करते हैं। टाइम स्लीप ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें व्यक्ति रहस्यमय तरीके से अचानक से ही टाइम ट्रैवल करके पास्ट या फिर फ्यूचर में चला जाता है और ये घटना उस व्यक्ति के साथ अचानक होती है। और टाइम स्लीप से जुड़े ऐसे बहुत से किस्से आपने सुने भी होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे किस्से सुनाने वाले हैं इसमें एक स्टोरी में तो टाइम ट्रैवल से जुड़ा एक सबूत भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टाइम ट्रैवल या कहें तो टाइम स्लिप से जुड़ी ऐसे ही कुछ रियल घटनाओं के बारे में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। टाइम स्लिप स्टोरी नंबर 1। दोस्तों ये घटना है सन 1935 की। डॉक्टर एजी मून जो कि कैंट इंग्लैंड के रहने वाले थे और साथ ही डॉक्टर एजी मून एक बहुत ही बड़े फिजिशियन भी थे। दरअसल डॉक्टर एजी मून को उनके एक पेशेंट का नाम लॉर्ड कॉर्सन था, उनका उन्हें एक कॉल आता है। उनका पेशेंट उन्हें कॉल पर यह कहता है कि वे चेकअप के लिए उनके घर आ जाएं। दरअसल लॉर्ड कॉर्सन कैंट में एक बहुत बड़े मैंशन में रहता था। ऐसे में जब डॉक्टर मून उनके घर पर आते हैं तो कॉर्सन बेड पर लेटे होते हैं। ऐसे में कॉर्सन के घर पहुंचने के बाद डॉक्टर मून उनसे कहते हैं कि वे चेकअप का डिवाइस अपनी गाड़ी में ही भूल गए हैं, तो मैं अपनी डिवाइस गाड़ी से ले आता हूँ। ऐसे में डॉक्टर मून जब उस घर से बाहर निकलते हैं तो वो बाहर का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दरअसल वे बाहर की तरफ देखते हैं कि जहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की होती है वो उनकी कार वहाँ से गायब होती है और घर की बाउंड्री पर भी जो फेंसिंग लगी होती है वो भी वहाँ से गायब रहती है। और इसी के साथ ही घर के बाहर जो सड़क मौजूद थी वो सड़क भी एक कच्ची सड़क की तरह दिखाई दे रही थी। और इसी के साथ ही बाहर जब उनकी नजर थोड़ी दूर और जाती है तो वे देखते हैं कि कुछ 19वीं सदी के कपड़े पहने हुए एक इंसान उन्हें दिखाई देता है जिसने काले रंग की टोपी पहनी होती है और साथ में उसने एक बैरल वाली लंबी सी बंदूक भी पकड़ी होती है। ऐसे में डॉक्टर मून ये सब नजारा देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वापस घर की तरफ नजर डालते हैं, ये जानने के लिए कि जिस घर में वो आए थे क्या वो घर भी गायब तो नहीं हो गया। लेकिन जैसे वो अपनी नजर पीछे घर की तरफ करते हैं तो वे देखते हैं कि वो घर वहीं पर मौजूद होता है। लेकिन घर को देखने के बाद जैसे ही वो आगे की तरफ मुड़ते हैं तो वे देखते हैं सारी चीजें पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी होती हैं और उनकी गाड़ी भी वहाँ पर पहले की तरह मौजूद होती है जहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी पहले खड़ी की थी। और साथ ही वहाँ मौजूद सड़क भी पहले की तरह पक्की हो चुकी थी और साथ में जो आदमी उन्होंने पहले देखा था वो आदमी भी उस रोड पर से गायब हो चुका था। लेकिन कुछ सेकंड के लिए जो उनके साथ घटना घटी थी ये बिल्कुल टाइम स्लिप थ्योरी की तरफ ही इशारा करती है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि उन्होंने टाइम स्लिप के जरिए कुछ समय के लिए टाइम ट्रेवल कर लिया था जिसमें वो पुराने जमाने में चले गए थे। लेकिन असल में उनके साथ आखिर क्या हुआ था और इस घटना के होने का क्या रीजन था आज तक ये कोई भी पता नहीं लगा पाया है और ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। टाइम स्लीप स्टोरी नंबर 2। दोस्तों दुनिया में टाइम स्लीप या फिर कहें टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक ऐसी भी घटना है जिसमें एक पक्का सबूत हमें देखने को मिलता है। दरअसल ये घटना है सन 1973 की। दरअसल 1973 में एक स्क्वेरल नाम का एक इंसान इंग्लैंड में घूमने आया और वह इंग्लैंड में एक रैंडम सी दुकान में चला गया। वो दुकान एक जनरल शॉप की तरह नजर आ रही थी जिसमें स्टेशनरी का सामान भी बिकता था। तो स्क्वेरल उस दुकान में कुछ सामान खरीदने के लिए चला गया। दरअसल उस शॉप में एक लड़की शॉपकीपर थी जो सामान बेच रही थी। उसने कुछ इस तरह के कपड़े पहने हुए थे जो कपड़े 1973 में कोई भी नहीं पहनता था और उसके पहने हुए कपड़े तकरीबन 50 साल पुराने यानी कि 1920 के लग रहे थे। पर स्क्वेरल ने अपने आसपास ध्यान नहीं दिया। स्क्वेरल ने उस दुकान से एनवेलप का एक पैकेट खरीदना था और वो वहीं से खरीदकर तुरंत शॉप से नॉर्मली बाहर निकल गया। और उसके कुछ हफ्ते बाद वे व्यक्ति किसी काम से उसी शॉप के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि उस जगह पर जो उसने दुकान देखी थी और उसने उस दुकान से एनवेलप का पैकेट खरीदा था वो दुकान अब पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही थी। वो शॉप अब एक नए जमाने की लग रही थी। ये सब देखकर स्क्वेरल को काफी ज्यादा अजीब लगा और उसने दुकान के अंदर जाने का फैसला लिया। शॉप के अंदर जाने के बाद वहाँ मौजूद कुछ लोगों से उस व्यक्ति ने बातें की और उससे पूछा कि आपके यहाँ 2-3 हफ्ते पहले एक लड़की काम किया करती थी जो कि पुराने टाइप के ड्रेसेस पहनती थी। और साथ ही उस व्यक्ति ने ये भी पूछा कि शॉप का डिजाइन इस तरह से कैसे बदल
गया। दरअसल वो व्यक्ति जो शॉपकीपर से कह रहा था, शॉपकीपर्स को इन बातों का कोई भी आइडिया नहीं था। उन्हें यह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि स्क्वायरल उनसे आखिर क्या कहना चाहता है। और साथ ही वे शॉपकीपर स्क्वायरल द्वारा बताई गई किसी भी लड़की को नहीं जानते थे। उन्होंने स्क्वायरल से ये भी कहा कि उनकी ये शॉप काफी टाइम से ऐसी ही है। और ये सब सुनकर स्क्वायरल काफी ज्यादा चौंक चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हुआ था। और इसके बाद स्क्वायरल ने अपनी इस घटना को कई दोस्तों व कई अन्य लोगों को भी शेयर किया, जिसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने इस मामले पर रिसर्च करना भी शुरू कर दी। रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स ने स्क्वायरल से उस शॉप से खरीदा हुआ एनवलप का पैकेट मांगा। जब एक्सपर्ट्स ने उन एनवलप के पैकेट को देखा तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। दरअसल उस पैकेट को देखकर एक्सपर्ट्स को ये पता चला कि जो एनवलप का पैकेट स्क्वायरल ने उस शॉप से खरीदा था वो तकरीबन 20 साल पहले से मैन्युफैक्चर हुआ ही नहीं था। यानी कि वो पैकेट 20 साल से भी काफी ज्यादा पुराना था। और इतना पुराना पैकेट स्क्वायरल के पास उस समय में होना एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना था कि स्क्वायरल टाइम स्लीप के जरिए टाइम ट्रेवल करके समय में कई साल पीछे पास्ट में चला गया था और उसी 50 साल पुरानी शॉप से वो उस पैकेट को खरीद कर लाया था। और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि वे पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच के चलते वे गलती से किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में चला गया था। लेकिन ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि ऐसा एनवलप का पैकेट जो कि पिछले 20 साल से मैन्युफैक्चरिंग हुआ ही नहीं था, वो पैकेट स्क्वायरल आखिर कैसे लाया। और सवाल ये भी खड़ा उठता है कि उसने टाइम ट्रेवल पास्ट में आखिर कैसे किया। और इस इंसिडेंट का वो पैकेट ही एक ऐसा सबूत था जिससे कि ये साबित होता है कि कहीं न कहीं टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों इंसिडेंट्स के बारे में आपका क्या मानना है? क्या वाकई में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियों तक ही सीमित है? अपनी इमेजिनेशन हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।